आपको बताएं कि रियासती इदारों और क़यादत के ख़िलाफ़ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिससे कौमी सलामती मुतासर हो रही है। ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। कौमी सलामती कमेटी ने मुल्क के अंदर नफरत और तकसीम की कोशिशों की मजम्मत कर दी है। इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया कि दहशत गर्दी की हालिया लहर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए नरम गोशे की पॉलिसी का नतीजा है। ये पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। खतरनाक दहशत गर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। दहशत गर्दों को बिला रोक टोक वापस आने की इजाज़त दी गई। वापस आने वाले दहशत गर्दों की वजह से अमन व इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ। अब कौम और हुकूमत से मिलकर हमजहद जामे ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और मुल्क को दहशत गर्दी से पाक किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का फैसला। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, दीगर सर्विसेज चीफ्स और विफाकी वुज़रा ने भी शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, न किसी बहरानों में धकेलती हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि चीफ जस्टिस के न जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। नवाज शरीफ का कहना था कि मनसब और आइन की तौहीन करने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने के बजाय फौरी मुस्ताफ़ी हो। नवाज शरीफ ने कहा कि PTI के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस फौरी मुस्ताफ़ी हो जाए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर मशावरत की गई है। इजलास के एलामी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद किया जाए। अक़लियती और आइन के मुनाफी फैसले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कानूनी, अखलाकी और सियासी तौर पर फैसले का जायजा लेने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि अक़लियती फैसले को कबूल नहीं करना चाहिए। अदलिया की इज्जत और वक़ार को मजरूह नहीं होने दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुतज़ाद फैसलों को जल्द अज जल्द हल किया जाए। एलामी में यह भी कहा गया है कि तमाम मामलात पर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना कोई हल नहीं है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हुआ। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपना तफसीली नोट जारी कर दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट सियासी स्टेक होल्डर्स को अदालती फोरम फराहम करके पार्लियामेंट को कमजोर कर रही है। इस केस में सियासी स्टेक होल्डर्स का किरदार भी देखना चाहिए था, जिसने अपोजिशन का आईनी किरदार अदा करने की बजाय सियासी हिकमत अमली के तौर पर इस्तीफे दिए। जब इस्तीफे मंजूर हुए तो मंजूरी के खिलाफ फिर अदालतों में आ गए। PTI के असम्बली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख पर अज खुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने तफसीली फैसला जारी कर दिया जो 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले में लिखा है अदालती फैसला 4-3 का है, जिसके तहत इलेक्शन अज खुद नोटिस और दरखास्तों को मुस्तरद किया। दरखास्तें और अज खुद नोटिस खारिज करने की 3 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, फुल कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के बुनियादी असूलों की पाबंदी बेंच पर लाजिम थी। नंबर 2, अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मुफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। नंबर 3, अदालत को सियासी दरखास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नीति भी देखना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने वजाहत की है कि वो बेंच से अलग नहीं हुए थे। 27 फरवरी को चाय के कमरा में इत्तफाक राय हुआ कि मैं बेंच में बैठूंगा। ये बात भी रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि ना तो मैंने खुद को बेंच से अलग किया, न लाताल्लुकी की। अदालत को सियासी तनाज़े से बचने के लिए अपने नोट में फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज दी। असद नोटिस की कार्रवाई ने अदालत को गैर जरूरी सियासी तनाज़ात से दोचार कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना है कि सियासतदान मुनासिब फोरम्स की बजाय अदालत में तनाज़ात लाने से हारते या जीतते हैं, लेकिन अदालत हर सूरत हार जाती है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। मुल्क एक सियासी और आईनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम जिम्मेदार एक कदम पीछे हटें और खुद शनासी का सहारा लें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने स्टेक होल्डर्स यानी PTI के किरदार पर भी सवाल उठाए हैं। कहते हैं इंतखाबात की तारीख का मामला एक तनाज़े से पैदा हुआ जो बुनियादी तौर पर सियासी नौयत का था। एक सियासी जमात ने अपोजिशन का आईनी किरदार अदा करने के बजाय सियासी हिकमत अमली के तौर पर इस्तीफे दिए। पहले इस्तीफे मंजूर कराने अदालत आए, फिर जब इस्तीफे मंजूर हुए तो मंजूरी के खिलाफ अदालतों में आ गए। क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियां तहलील करना आईनी जमहूरियत से मुताबिकत रखता है? क्या ऐसे असम्बलियां तोड़ना बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या एक ही वक्त में अदालत उज़्मा और अदालत आलिया का फोरम एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाने का नोटिस नहीं लिया जाना चाहिए? PTI के
असम्बली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। दरखास्त गुजारों का रवैया इस बात का मुतकाजी नहीं कि 184(3) का इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि अदालत उज़्मा को यके बाद दीगरे तीसरी बार सियासी नौयत के तनाज़ात में घसीटा गया। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल सियासी तनाज़ात के हल का मरकज बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को किसी की सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए खुद को पेश नहीं करना चाहिए। यूं सुप्रीम कोर्ट गैर इरादी तौर पर पार्लियामेंट को कमजोर कर रही है। पीटीआई की दरखास्त पर जिस अंदाज से कार्रवाई शुरू की गई, इससे सुप्रीम कोर्ट सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। आज खुद नोटिस लेकर सियासतदानों को अदालत पर एतराज उठाने की दावत दी गई। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेगम नुसरत भुट्टो बनाम आर्मी चीफ केस में आर्टिकल 184(3) इस्तेमाल करके नजरिया जरूरत की बुनियाद पर मार्शल लॉ के निफाज की तौसीक की थी। सुप्रीम कोर्ट की तौसीक से एक दहाई तक मुल्क में मार्शल लॉ रहा। सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के अक्सरियती फैसले से माजूल वजीर आजम को फांसी चढ़ाया गया। आज खुद नोटिस से अदालत की गैर जानिबदारी पर सवालात उठे और तहरीरी एतराजात दाखिल हुए। हाई कोर्ट्स में केस ज़ेरे इल्तवा था। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया। हाई कोर्ट्स की सलाहियत पर शक करने की कोई वजह नहीं बनती। आर्टिकल 63(a) की तशरीह के सियासी माहौल पर असरात हुए जो पोलराइज्ड सियासी स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत दूरस्थ थे। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं होता, इसलिए मुनासिब होता हाई कोर्ट को मामला सुनने दिया जाता। सियासतदान अपने मामला सियासी बातचीत से हल करें। नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सदीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। अपने बयान में कहा कि इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकॉन्डक्ट के इल्जामात नहीं लगे। तहरीक इंसाफ की तरफ चीफ जस्टिस का झुकाव नुमाया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी फैसला साजी सियासी जमात का इस्तेहकाक होता है। एक जज किस तरह डिक्टेशन दे सकता है, जज की ऑब्जर्वेशन कितनी हैरान कुन है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी इख्तलाफी नोट 90 दिन के अंदर इंतखाबात का उसूल तस्लीम किया है। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील करना हिसाब किताब की गलत फहमी थी। ऐसी सूरत हाल की तवक्को ही नहीं थी कि हुकूमत आइन को नहीं मानेगी और इंतखाबात नहीं करवाएगी। हुकूमत में मौजूद जमातें, इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई को चाहिए कि वो एक मेज़ पर बैठें और इंतखाबात की तरफ जाएं। आपको ये बता दें कि वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा है कि ये इलेक्शन का नहीं, बेंच फिक्सिंग का मामला है। कहा कि इलेक्शन के वो फैसले जो मुसल्लत करवाए जाए वो नाकाबिल कबूल हैं। 4 जजेस के फैसले से पिटीशन मुस्तरद हो चुकी। जब पिटीशन मुस्तरद हो चुकी है तो बेंच कैसा, जब पिटीशन मुस्तरद हो चुकी तो फैसला कैसा। अदालती कार्रवाई मुतनाज़ हो जाए और खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस न माने तो आवाम कैसे माने। सवाल उठते हैं अदालती सहूलतकारी क्यों की गई, क्यों झूठ बोला गया कि जजेस ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, क्यों 3 रुकनी बेंच में मुतनाज़ जजेस को बिठाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलअदम बलोच नेशनल आर्मी के बानी कमांडर गुलजार इमाम और शंबे को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम 2018 तक कलअदम बलोच तंजीमों के तहत बलोच राजी हजो संगर का ऑपरेशनल हेड था। यही गुलजार इमाम 2021 में कलअदम BLA और BRA को जम करके बनाई गई तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी कमांडर भी है। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम शंबे, पंचकोर और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज और उनकी तनसीबात पर हमलों में मुलविस है और गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी की कलअदम BNA और बलोच अस्करियत पसंदों के लिए एक बड़ा धचका है। गिरफ्तार गुलजार इमाम शंबे बरहमदाग बुगटी का नायब भी रह चुका है और अफगानिस्तान के साथ साथ भारत के दौरे भी करता रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने IMF के अहम इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवानगी मनसूख कर दी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को 10 अप्रैल को शुरू होने वाले IMF के स्प्रिंग इजलास में शिरकत करना थी। हुकूमती ज़राए का बताना है कि वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा अमरीका मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से मनसूख किया गया है। इसहाक डार ने दौरा अमरीका में UAE हुकाम से भी मुलाकात करना थी, मगर अब सेक्रेटरी ख़ज़ाना, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल वफ्द IMF इजलास में शिरकत करेगा। पाकिस्तानी वफ्द IMF हुकाम से कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत करेगा। पाकिस्तान को बैरूनी फंडिंग की तस्दीक ताहाल न होने की वजह से स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका। हुकूमत ने तमाम कौमी बचत स्कीम्स के शरह मुनाफा में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कौमी बचत स्कीम्स पर नई शरह मुनाफा का इतलाक 10 अप्रैल से होगा।
गैलप पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के सर्वे में कारोबारी बरादरी की जानिब से मौजूदा माशी हालात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। सर्वे में 66% ने मौजूदा कारोबारी हालात को खराब कहा, जबकि मुस्तकबिल में माशी हालात में बेहतरी से भी 61% ताजिर मायूस नजर आए। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने हुकूमत को PTI से मुज़ाकरात और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का मशवरा दे दिया है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि हुकूमत PTI से आइन और शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन के रूल्स ऑफ द गेम तय करे। जब मोदी को मुज़ाकरात की पेशकश कर सकते हैं तो आपस में क्यों बात नहीं कर सकते। हुकूमत और PTI गैर ज़रूरी लड़ाइयों से गुरेज करें, इदारों से लड़ाई जीती नहीं जा सकती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ही नहीं कि इस फैसले की तायद और पैरवी करे। पत्थर पर लकीर है कि अब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में किया। मिनल्ला साहब के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो अपने फैसले पे नज़रसानी करनी चाहिए, वरना वो तौहीने अदालत के मुर्तकिब हो जाएंगे, क्योंकि फैसला तो 4-3 का है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, ये पत्थर पे लकीर है, ये हकीकत है कि 90 दिन में इलेक्शन हो। आप 90 दिन की जान छोड़ें। अब ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने असद उमर को 14 अप्रैल को तलब कर लिया। असद उमर को FIA लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत की गई है। FIA ज़राए के मुताबिक ममनुआ फंडिंग से हासिल रकम सियासी मुहिम पर खर्च की गई और असद उमर पार्टी की सियासी मुहिम के मैनेजर थे। PTI ने गैर मुल्की फंड्स के ज़राए को हमेशा खुफिया रखा। तलबी नोटिस सदर PTI पंजाब इम्तियाज़ शेख ने वसूल किया। दामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट के तामीराती काम के दौरान बारूदी मवाद के जरिए पहाड़ में रास्ता बनाने के लिए धमाका किया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 14 जख्मी हो गए। जानवरों के इलाज की गैर मुल्की तंजीम फोरपास की टीम ने कराची सफारी पार्क का दौरा किया। माहिरीन ने बीमार हथनी नूरजहां की चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकली के इंतजाम का जायजा लिया। टीम के सरबराह डॉक्टर आमिर खलील का कहना है कि नूरजहां की तबीयत में बेहतरी आ रही है। तफसील के लिए नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल वली की रिपोर्ट देखिए। जानवरों के इलाज मुआलजे की गैर मुल्की तंजीम फोरपास की टीम ने कराची के सफारी पार्क के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके सहूलियात का जायजा लिया और सफारी पार्क में मौजूद हथनी सोनिया और मलका की हालत को तसल्ली बख्श करार दिया। फोरपास की टीम के सरबराह डॉक्टर आमिर खलील कहते हैं कि नूरजहां की तबीयत बेहतरी की जानिब गामजन है। today is the 3rd day after treatment. We can see there is improvement. आज ट्रीटमेंट का 3रा दिन है और अच्छी बात यह है कि नूरजहां की कंडीशन में बेहतरी आई है। मुतासर जगह पर सूजन में भी 50% कमी है। अब हथनी खड़ी हो पा रही है, जबकि चलने फिरने में भी बेहतरी है, लेकिन अभी इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है। सफारी पार्क में मुंतकली एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले वहाँ बुनियादी सहूलियात और मुनासिब जगह मैसर करना ज़रूरी है। सफारी पार्क के डायरेक्टर कमर अयूब कहते हैं कि फोरपास की सिफारिशात पर अमल किया जाएगा। बीमार हथनी नूरजहां को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। दोनों जगहों के तमाम मावत और डॉक्टर्स एक जगह आ जाएंगे तो हमारे पास स्टाफ की भी कमी नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह हम बहुत होपफुल हैं कि ये बहुत बेहतर हमारी एक कोऑर्डिनेशन रहेगी अब इन लोगों के साथ, और जो भी होगा, जो आगे इलाज होना है वो इनकी एडवाइजेस के मुताबिक ही होगा इंशाल्लाह, उससे हट के नहीं होगा। माहिरीन की टीम ने आज चिड़ियाघर में मौजूद हथनी नूरजहां का भी मुआयना किया और वर्जिश के लिए मिट्टी मंगवाई गई ताकि नूरजहां इस मिट्टी से खेल सके। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी और जावेद उमरानी के साथ अब्दुल वली, जियो न्यूज़, कराची।